जादुई खिचड़ी का बर्तन। एक बार एक सुंदर छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलोडी। वो अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन अपनी माँ को गाना सुना के हमेशा खुश रखती थी। हर दिन मेलोडी खाना ढूंढने जंगल पे जाया करती थी। उसे जो भी मिलता वो लेकर घर वापस आती थी, लेकिन उतने में उनका पेट नहीं भरता था। एक दिन उनके गरीबी से तंग आकर मेलोडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश पे जंगल में चली गई। उसने बहुत ढूंढा पर कुछ भी नहीं हुआ। उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ नहीं था। अंत में वो एक बड़े पत्थर पे बैठ के रोने लगी। जब वो रो रही थी तो उसके मधुर गीत से एक दुख भरा गाना तैयार हो गया। उसका गाना सुन के वहाँ एक वन परी उसके सामने प्रकट हो गई और वो कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? और इस जंगल में अकेली भला क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बहुत गरीब और भूखे हैं। मेलोडी दुखी होके बोली। तुम चिंता मत करो, वन परी ने कहा और अपने पास के जादुई छड़ी से उसने कंकड़ का रूपांतर बड़े जादुई बर्तन में कर दिया। ये जादू देखकर मेलोडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे परिवार में कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही नहीं होगा तो इस बर्तन का क्या उपयोग है भला? मेलोडी ने निराशा से कहा। उस पर वन परी ने कहा, ये जादुई बर्तन है। जब तुम्हें कुछ खाने की इच्छा होगी तब पक जा बर्तन पक जा ऐसे कहना, और जब तैयार हो जाएगा तब रुक जा बर्तन रुक जा ऐसे कहना। हाँ। मेलोडी उस परी से भेंट लेकर बहुत आनंदित हो गई और बड़े ही आदर से उसने वन परी से कहा, मेरी प्रिय वन परी माता, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लिए रोज एक सुंदर गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलोडी उससे कुछ और पूछे, उससे पहले वन परी वहाँ से लुप्त हो गई थी। लेकिन जब मेलोडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस आई, तब उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और उसने कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तब इस बर्तन का क्या उपयोग? मेलोडी ने वो बर्तन टेबल पे रखा और उसने कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी नहीं हुआ। मेलोडी ने चिंतापूर्वक देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अचंभव होके देख रही थी कि भाप आ रहा है और मलाई दाल खिचड़ी पक रहा है। मेलोडी की माँ समझ गई कि ये जादुई बर्तन है। वो बहुत ही भूखी थी, इसलिए वो उस मलाईदार खिचड़ी के ऊपर टूट पड़ी और इसलिए उसने अपनी उंगली बर्तन में डाल दी। वो उस खाने के स्वाद से बहुत ही खुश हो गई और उस वजह से उसने मेलोडी के दूसरे सूचना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रुक जा बर्तन रुक जा। वो बर्तन खाली होने तक सिर्फ खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलोडी की माँ ने खुश होके अपने पेट पे हाथ घुमाया। उसके बाद मेलोडी ने सोचा, अरे ये मेरे जाने का समय है और वन परी के लिए गाना गाने का समय है। इसलिए वो घर से बाहर निकली और फिर से जंगल में चले गई। यहाँ घर पे उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बर्तन का जगह बनाने के लिए उसने सारे पुराने बर्तन घर से बाहर फेंक दिए। जरूरत नहीं है। उन्होंने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना काम करने से उन्हें दोबारा भूख लगी। पक जा बर्तन पक जा।
उन्होंने आज्ञा दी और जल्द ही उस बर्तन में बड़ा ही लजीज खिचड़ी तैयार हुआ। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू कर दिया। खिचड़ी बड़ा ही लजीज था। स्वादिष्ट। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी, वैसे ही बर्तन में भी खिचड़ी तैयार होने लगा और बर्तन से बाहर आके गिरने लगा। हे भगवान, मेलेडी किस प्रकार बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन, बस। परंतु बर्तन में खिचड़ी बनता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकल के टेबल पे फैल गया। अरे अब मैं क्या करूं? सारा खाना अब जमीन पे फैल गया। मेलेडी की माँ बहुत ही डर गई। बस रुक जा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने आज्ञा दी। जल्दी उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो खाना दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पे फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। सभी गांव वाले अपने छत पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग बहुत दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव के तरफ भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर के तरफ रवाना हो गई। अपने घर के पास आकर वो चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तो मेलेडी ने देखा कि सभी लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार खिचड़ी उठाकर खाने लगे थे। सारे गांव ने खिचड़ी का खूब आनंद लिया। सर्दी का मौसम खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा ना रहा। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.